हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर एमटीएस, जीडी या रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो जाके डाउनलोड कर लीजिए। उस पर सर्च करेंगे हेमंत मिश्रा, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है या कोई भी उस पर टेस्ट होता है हर संडे, कुछ भी करना है, तो जस्ट आपको मेरा कोड अप्लाई करना होगा, study19। ठीक है। जैसे भी आप मेरी फ्री क्लासेस अटेंड करने जाओगे आपसे एक कोड पूछेगा, तो आप कौन सा कोड अप्लाई करेंगे? study19 कोड अप्लाई करेंगे तो आप मेरी फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सार्क क्या होता है। तो अगर सार्क के हम फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। यह एक संघ है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों का। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसकी जो स्थापना थी वो 1985 में की गई थी। 1985 में कब? 8 दिसंबर को। दोस्तों, इसके जो सदस्य देश हैं, सार्क के जो सदस्य देश हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, सदस्य देश जो हैं वो टोटल 8 हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव तथा अफगानिस्तान। तो दोस्तों, कौन सा देश नहीं है? तो वो हमारा हो जाएगा म्यांमार। यानी सार्क देशों की संख्या टोटल है 8 और उसमें म्यांमार नहीं आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट, G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा है? दोस्तों, G8 है क्या? दोस्तों, G8 यानी कि ग्रुप ऑफ 8, दोस्तों ये विश्व के विकसित देशों का एक समूह है। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें कि G8 की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1975 में, यानी कि 1975 में। किसके द्वारा? तो वो जगह फ्रांस के द्वारा। और दोस्तों, जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह G6 के नाम से जाना जाता था। कौन कौन से देश थे उसमें? तो उस समय फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 6 देश थे। इनका समूह था G6। बाद में 1 साल बाद इसमें जो है कि 1976 में कनाडा शामिल किया गया, तब ये G7 कहलाया। और 1997 में इसमें रूस शामिल हुआ, तो रूस के शामिल होने के बाद यह G8 के नाम से जाने लगा, G8 के नाम से जाना जाने लगा। और दोस्तों, हाल ही में रूस को इस सम्मेलन से बाहर कर दिया गया, इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया और पुनः G8 का नाम हो गया अब G7। तो G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा रूस। और अब ये निकल भी चुका है, अब ये हो चुका है G7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा ये नहीं कहेंगे कि गलत पूछ दिया है, लेकिन इसके पूछने का जो सेंस है, दोस्तों ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक संगठन है और इसका कोई निर्धारित मुख्यालय नहीं है, लेकिन ब्रिक्स के द्वारा अपना एक ब्रिक्स बैंक बनाया गया है जिसका मुख्यालय जो है संघाई में है, चीन संघाई में है। तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय, जिसको हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, ब्रिक्स बैंक को किस नाम से जानते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका नाम दिया गया। इसका जो मुख्यालय है वो हमारा संघाई यानी कि चीन में है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स का मुख्यालय निर्धारित नहीं है, मैं फिर कंफर्म कर रहा हूँ, उसके बैंक का मुख्यालय संघाई में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, स्थित है जेनेवा में। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के रूप में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। जेनेवा कहाँ है? तो वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है हमारा नागपुर में। जी हाँ दोस्तों, NEERI जो राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी। कहाँ पे? तो वो हो जाएगा नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? दोस्तों, जो वॉल स्ट्रीट है ये न्यूयॉर्क का
स्टॉक एक्सचेंज है? न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके बारे में बात की जाए, वॉल स्ट्रीट एक मार्ग है जो कि लोअर मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी न्यूयॉर्क में स्थित है। और दोस्तों यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का गृह है जो अपनी सूचीबद्ध कंपनियों को बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज घोषित कर चुका है, या फिर इसको दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। तो वॉल स्ट्रीट है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो दोस्तों वो है कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम। जी हाँ दोस्तों, भारतवर्ष का प्रथम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कर्नाटक में स्थित शिव समुद्रम में स्थापित किया गया। तो राइट आंसर होगा कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम। नेक्स्ट, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान स्थित है हमारा चेन्नई में। जी हाँ दोस्तों, यह संस्थान चर्म प्रसंस्करण यानी चमड़े के सामानों के निर्माण तथा डिजाइन में संलग्न है, और जो इसकी स्थापना है वो 24 अप्रैल 1948 को की गई थी। और कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों वो थे D.D. आइजनहावर। जी हाँ दोस्तों, भारत दौरे पर सबसे पहले आने वाले प्रथम अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे वो D.D. आइजनहावर थे, और इन्होंने 1959 में भारत का दौरा किया था, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था? दोस्तों सबसे बड़ा जो तेल बिखराव है वो फारस की खाड़ी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बिखराव खाड़ी युद्ध के समय, जो विश्व इतिहास में जो सबसे बड़ा तेल बिखराव है वो खाड़ी युद्ध के समय 19 जनवरी 1991 को फारस की खाड़ी में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फारस की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों टोटल जो पुरस्कारों की संख्या है नोबेल प्राइज पुरस्कारों की वो 6 है, यानी प्रतिवर्ष 6 नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। किस किस क्षेत्र में? तो वो हो जाएगा भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी टोटल 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों जो ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत के क्षेत्र का पुरस्कार है। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है ग्रैमी पुरस्कार। तो राइट आंसर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य से रिलेटेड है ये मूर्ति देवी पुरस्कार। यानी मूर्ति देवी पुरस्कार हर साल साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, और इस पुरस्कार में जो विजेता होता है उसको 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह और वाग देवी की जो प्रतिमा है वो दी जाती है भेंट स्वरूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? दोस्तों ये भी साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों जो पुलित्जर पुरस्कार है न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशक जो जोसेफ पुलित्जर थे उन्हीं की स्मृति में 1917 से पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों ये जो पुरस्कार है वो सामान्य रिपोर्टिंग, नेशनल रिपोर्टिंग, कविता, आत्मकथा, फिक्शन, नाटक, इतिहास और विशेष स्थानीय रिपोर्टिंग और जनसेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तो किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है? तो मेन है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार माना जाता है, और इसकी जो स्थापना है साहित्य पुरस्कार की वो 1965 में हुई थी। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जिसको नई दिल्ली स्थित भारतीय ज्ञानपीठ नामक साहित्यिक संस्था प्रदान करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों जो भारत में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला थी
वो थी आशापूर्णा देवी। जी हाँ दोस्तों, आशापूर्णा देवी ये जो है एक बांग्ला जो है कि कह सकते हैं कि बांग्ला राइटर थी, और उनकी बांग्ला कृति प्रथम प्रतिश्रुति के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया था। प्रथम प्रतिश्रुति, इसी के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाता है, और सबसे पहले दिया गया था श्रीमती देविका रानी को। श्रीमती देविका रानी, जी हाँ दोस्तों, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम अभिनेत्री थी और यह प्रथम व्यक्ति भी थी, उनका नाम था देविका रानी चौधरी। और कब मिला था उन्हें पुरस्कार? तो यह हो जाएगा 1969 में। नेक्स्ट, ब्रह्मांड सुंदरी यानी कि मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम महिला विजेता कौन थी? दोस्तों, वो थी सुष्मिता सेन। जी हाँ दोस्तों, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन थी। और कब इन्होंने ये पुरस्कार जीता था? तो वो हो जाएगा 1994 में। दोस्तों, इसके बाद 2000 में लारा दत्ता ने भी ये खिताब जीता मिस यूनिवर्स का, लेकिन सबसे पहले अगर पूछा तो वो हो जाएगा 1994 में सुष्मिता सेन ने। नेक्स्ट, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों, मरणोपरांत सबसे पहले जो भारत रत्न की उपाधि प्राप्त किया था वो थे लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, भारत के ये दूसरे प्रधानमंत्री थे, और इनको मरने के बाद जो है कि भारत रत्न दिया गया था, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न उपाधि दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट, प्रथम भारत रत्न किसे मिला? दोस्तों, पिछला क्वेश्चन था मरणोपरांत सबसे पहले किसे भारत रत्न दिया गया, और सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया? तो दोस्तों, वो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सीवी रमन को। जी हाँ दोस्तों, 1954 में सबसे पहले 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और एस राधाकृष्णन। तो हमारे ऑप्शन में है सीवी रमन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सीवी रमन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।